तो आइए दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। ठीक है दोस्तों, आज माता दुर्गा की पहली दिन है। आप लोग को पता है, जैसा कि हम लोग हिंदू नवरात्र चैत्र का जो हम लोग पावन पर्व होता है, ये स्टार्ट हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और क्या करते हैं, चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 1C का, जो कि डी था अब सी हो गया है। तो डी का एग्जाम्पल तो समझेंगे, एग्जाम्पल्स के बाद कुछ सवाल को हल करेंगे और जो भी कठिनाई आ रही होगी उदाहरण में पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा। जो भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आएंगे उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। उससे पहले हम आपको प्रमेय समझा दे रहे हैं। कुछ प्रमेय हैं, देखिए इसमें लगभग 3 प्रमेय हैं जो कि अति आवश्यक है। आपको सवाल हल करने से पहले इसको पढ़ना जरूरी होता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो दिया आपका प्रमेय, देखिएगा पहला क्या दिया है। दिया है कि मान लीजिए x ऐसी परिमेय संख्या है, कोई मान लीजिए कि x क्या ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या है, सहअभाज्य है। जहां p और q क्या है, सहअभाज्य है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप में है। q का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 घाते n गुणे 5 घात m के रूप के होता है। जहां n और m, जहां n और m क्या है, कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होता है। तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होता है। एक बार फिर से सुना देगा आपको, ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि मान लीजिए x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या है, जहां p और q क्या है, सहअभाज्य है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 2 घाते n गुणे 5 घात m के रूप का होता है। और जहां n और m क्या है, कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। चलिए समझते हैं, देखिएगा। जैसे एग्जांपल दिया पर 7/80, 7/80। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे क्या यह शांत है, अशांत है या अशांत आवर्ती है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे दिया आपका 7/80, सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 के बटा में 80 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 पचे 80। और आप लोग घातांक रूप, जो घातीय रूप होगा वो पढ़े ही होंगे। ये हो जाएगा आपका 7 के मुख्य बटा में, देखिए 1 2 2 3 4, मतलब कोई भी संख्या जितनी बार मल्टीपल रहता है या गुणा रहता है वह उस संख्या का उतनी बार क्या होता है, घात होता है। तो हो जाएगा आपका 2 के घात में 4, ठीक है। 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 900 बचे 80। अब गुणे क्या बचा आपका, 5 बचा, गुणे 5 बचा। अब क्या करेंगे, इसको एक समान बनाने के लिए 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप में बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अंश और हर में, ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं छिपा तो क्या होता है, 1 छिपा होता है। तो यदि इसको 3 से हम लोग गुणा कर दे, फार्मूला होता है, देखिए समझिएगा कि होता है आपका फार्मूला a घाते m, ठीक है, गुणे a घाते n बराबर हो जाता है आपका a घाते m प्लस n, a घाते m प्लस n। मतलब जब कोई संख्या एक समान हो और घात भिन्न भिन्न हो तो आपस में गुणा करने पर घात आपस में जुट जाता है। देखिएगा, ये देखिए अंक क्या आपका समान है और घात क्या आपका भिन्न भिन्न है। तो देखिए क्या हो गया है, ये मतलब जो घात है वो आपस में जुट गया है। वही बता रहे हैं कि जब संख्या समान हो घात भिन्न भिन्न हो
तो गुणा करने पर, मल्टीपल करने पर घात आपस में जुड़ जाता है। तो a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू ए पावर m प्लस n हो गया। अब क्या करते हैं इसको हम लोग अंश और हर में ना, समझिएगा इसको कि अंश और हर में, अंश और हर में हम देखिए यहाँ पे क्या है 5 घात 1 है, तो 5 घात 3 से, ठीक है, गुणा करने पर, गुणा वो भाग करने पर, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो अंश और हर दोनों हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कि 7 है तो 7 गुणे 5 घात कितना हो जाएगा 3, और मुख्य बटा में क्या हो जाएगा 2 घात 4 है, तो ये आपका 2 घात 4 हो जाएगा, गुणे ये क्या हो जाएगा 5 घात 1 है और गुणे 5 घात 3 हो जाएगा। ये हम लोग लिए हैं ना बाहर, समझिएगा इसको हम लोग लिए हैं, ये 5 घात 3 को, इसको क्या लिए हम लोग लिए हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि 5 पचे 25, 5 125, 125 में 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 में 14 3 17 को 7 हासिल 1, ठीक है। और फिर 7 के 7 1 8, 875 हो गया बटा में, ये देखिएगा 2 घाते 4 है, चलिए इसको 2 घाते हम 4 लिख सकते हैं गुणे। अब देखिए a पावर m गुणे a पावर n है, मतलब क्या है जो संख्या वो समान है और घात क्या आपका भिन्न भिन्न है, तो आपस में घात क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा आपका 5 के घाते 4। और आपको पता है कि जब संख्या क्या हो भिन्न भिन्न हो और घात समान हो तो संख्या का आपस में गुणा करने पर घात वही रहता है और संख्या बदल जाता है। तो चूंकि यहाँ सूत्र लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे हम लोग, ठीक है, फार्मूला होता है कि a पावर m गुणे b पावर m इक्वल टू ए बी का पावर m होता है, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान समझिएगा कि a पावर m गुणे b पावर m इक्वल टू ए बी का पावर m, सेम उसी प्रकार हो जाएगा ये आपका कि 875 के बटा में ये 2 पाँचे 10 और 10 का कितना हो जाएगा 4, अर्थात 875 के बटा में कितना हो गया 1 2 3 4 शून्य हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये समझिएगा, ये जितना घात रहता है ना उतना शून्य लग जाता है। तो अब क्या करेंगे इसका हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और जब इसका भाग करेंगे तो 10,000 के स्थान पर हमारा दशमलव लग जाएगा। तो गिनिएगा 5 7 8 इकाई दहाई सैकड़ा, और क्या हो गया ये हजार, और 10,000 क्या लगाए हम लोग दशमलव, 10,000 की जगह पे शून्य न लिखकर दशमलव लगाएंगे, तो 0.0875 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसे लिखेंगे शांत, क्या लिखेंगे हम लोग शांत, समझ में। मतलब जो एक 100 का एक बात कहिए सीधा सा कि यदि हम उसको सरलीकरण करें वो आसानी से पूरा कट के विभाजित हो जाए, वो हमारा। चलिए नंबर 2 एग्जांपल समझते हैं। जैसे दिया आपका नंबर 2 में 7 बटे, ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 लिख रहे हैं, नंबर 2 ये दिया है आपका 7 बटे 2 घाते 4 गुणे 5, ठीक है। इसको हम हल करते हैं ना दूसरा वाला, तो लिखेंगे 7 बटे 2 घाते 4 गुणे 5, ये तो आपका 2 पावर n गुणे 5 पावर n के रूप में है या m के रूप में है, लेकिन ये क्या है आधा है, क्या है आधा, क्योंकि घात क्या आपस में समान होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखिए इसके क्या है कि 2 के घात में 4 है, 5 घात में 1 है, तो यदि 5 घात 3 से गुणा कर दें, यदि हम 5 घात 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे घात समान हो जाएंगे। तो लिखेंगे कि अंश और हर में ना, अंश और हर में 5 के घात 3 से गुणा करने पर, मतलब गुणा वो भाग तो डायरेक्ट लिख देते हैं गुणा करने पर, और जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 5 घात 3 हो जाएगा, और मुख्य बटा में क्या हो जाएगा आपका 2 घाते 4 गुणे और घात जुट जाएगा, मतलब 5 घाते भी क्या हो जाएगा 4। और अभी आपको हमने एक फार्मूला बताया कि जब संख्या भिन्न भिन्न हो घात एक समान हो तब वहां पर क्या होता है घात वही रहता है और संख्या का आपस में गुणा हो जाता है। तो हो जाएगा आपका ये आपका देखिएगा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 है तो 125 साथे करेंगे फिर तो उतना ही आएगा आपका कि 5 पचे 25 5 125, मतलब 5 घात 3 का मतलब 5 के गुणा 3 बार, ठीक है। तो 7 पचे 35 को 5
हासिल 3, 7 गुना के 14, 14 3 17 को 7 हासिल 1 और 7 एकम 7 1 8 और ये बटा में हो जाएगा आपका 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 और 10 के घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 10 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका सेम हो जाएगा कि 875 के बटा में 1 2 3 0, ठीक है, 1 2 3 0 और आपका दशमलव जो आंसर आएगा 0.0875 शांत, ठीक है, चलिए शांत होगा। तो चलिए दूसरा प्रमेय देखते हैं और समझते हैं, ठीक है, जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रमेय देखते हैं और समझते हैं। चलिए इसी में हम लोग प्रमेय 2 को समझते हैं। प्रमेय 1 था आपका कि जब x ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q क्या है सभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए तो 2 घाते n गुणे 5 घात m के रूप का होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका शांत होगा, लेकिन परंतु 1/7 का जब हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, ठीक है, तब शेष के रूप में जैसे बचता है 3 2 6 4, ठीक है, इत्यादि बचते हैं और उसका भाजक क्या है 7 है। तो यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि 1/7 जो संख्या है, जो 7 आपका उसमें भाजक है वो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है। जब 2 घाते n गुणे 5 घाते m का रूप का नहीं होता है तब वहां पर देखा जाता है कि जो हमारी संख्या है वो क्या है, x का जो प्रसार है वो अशांत है। क्या है अशांत है, तो वहां पे शांत नहीं होता है। क्या होता है शांत नहीं होता है। जब आपका अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का होता है तब वहां पर शांत होता है, किंतु जब 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं होता है तो वहां पे अशांत होता है। चलिए समझते हैं। जैसे आपका दिया कि 1/7 का 1/7 का, तो चलिए 1/7 ले लेते हैं, ठीक है, क्यों अशांत है तो समझते हैं। जैसे हमने बताया था कि जब हम किसी भी संख्या में किसी भाजक से भाग देंगे, यदि वो कट करके शून्य के रूप में हो जाएगा तो आपका शांत होगा, मतलब अर्थात 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा शांत। किंतु जब 2 घाते n गुणे 5 घाते m का नहीं रूप ले पाता है, उसके रूप में नहीं ढल पाता है, तो आपका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा अशांत होगा, अर्थात शांत नहीं होगा। तो 1/7 मान लीजिए 1 है और 7 का हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है, शून्य बात ले जाएंगे तो शून्य हुआ आपका, 1 हुआ, दशमलव लेंगे तो 0 हो गया, तो 7 है क्या 7, तो कितना शेष के रूप में आया 3, देखिए यहाँ लिखे हैं जहां शेष के रूप में 3, ठीक है। फिर आपका एक शून्य बढ़ा 7 चौके 28, शेष के रूप में क्या है 2, देखिए यहाँ क्या लिखे 2, फिर शून्य बढ़ा 7 गुना के 14, क्या बचा 6, यहाँ क्या हुआ 6, ठीक है। मतलब इसी तरह से शेष के रूप में बचता चला जाएगा और ये अनंत तक चला जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं, तो इसी को बोलते हैं अशांत, ठीक है। मतलब जो दशमलव प्रसार होगा कहीं पर विभाजित होकर शून्य का रूप धारण कर लेगा तो शांत होगा, किंतु वही आपका दशमलव के संख्या के बाद यदि शून्य का रूप का नहीं होगा तो आपका हो जाएगा अशांत। अर्थात कह सकते हैं कि 2 घाते m गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं होता है तो वहां पर हो जाता है आपका अशांत। तो ये रहा आपका प्रमेय 2। चलिए प्रमेय 3 को भी समझते हैं। एक बार और स्पष्ट कर दें कि मान लीजिए x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q क्या है सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड। q का मतलब जैसे p बटे q, तो p को बोलते हैं हम लोग अंश और q को बोलते हैं हर। तो जहां हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का होता है, यदि हो जाएगा तो आपका शांत हो जाएगा, किंतु यही जब आपका 2 घाते n गुणे 5 घाते m का रूप का नहीं होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। बस। तो चलिए प्रमेय 3 को समझते हैं। इसमें जो भी
नहीं समझ में आ रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। बोला कि परंतु 1/7 का दशमलव प्रसार, मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे किसी भी पी बटे क्यू रूप का जो संख्या है उसको हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य, तो 2 घात m गुणे 5 घात m का रूप का हो जाएगा तो हमारा शांत हो जाएगा। लेकिन हमने बताया कि 1/7 ऐसा परिमेय संख्या है जब उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 घात m गुणे 5 घात m का होगा। इसलिए जो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का हो जाता है तो आपका हो जाएगा शांत, किंतु जो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं होगा वो हो जाएगा आपका अशांत। चलिए प्रमेय नंबर 3 को समझते हैं, ठीक है। तो प्रमेय नंबर 3 देखते हैं। चलिए प्रमेय 3 को समझते हैं। प्रमेय 3 दिया आपका कि मान लीजिए x ऐसी क्या है परिमेय संख्या है तथा q का जो अभाज्य गुणनखंडन है ना, मान लीजिए x की ऐसी परिमेय संख्या है जहां q का जो अभाज्य गुणनखंडन है, ठीक है, वो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, अतः क्या होगा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि अशांत आवर्ती होगा। जैसे 15/7 15/7 और आपका जब प्रश्न में पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए या बताइए कि 15/7 एक शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती, तो उस स्थिति में आपका जो उत्तर होगा आप लोग लिखेंगे आंसर अतः, ठीक है, अतः Q, क्योंकि देखिए ऊपर वाला P होता है नीचे Q मतलब अंश और हर, अतः Q का अभाज्य गुणनखंडन, अतः Q का अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, लिखेंगे कि 2 घाते n गुणे 5 घाते m, ठीक है, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अर्थात अशांत आवर्ती है, अर्थात अशांत आवर्ती है। ये रहा आपका आंसर, बस यही लिखना होगा। जब ऐसे पूछ देगा और वो आपका 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं होगा तो लिख सकते हैं हम लोग आंसर में डायरेक्ट लिखेंगे, लिख सकते हैं, लिखेंगे कि अतः Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, अर्थात यह अशांत आवर्ती होगा। यही आंसर हो गया। और आपका चला क्वेश्चन दिया है आपका कि परिमेय संख्याओं के, क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो दिया है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको लिखना होगा, छांटना होगा और उसका उत्तर बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। जैसे दिया कि 129/6 घाते 2 गुणे 5 घाते 3। अब ये देखिए इसका जब हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और हल करेंगे ना, चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे 129 के बटे में 6 घाते 2 गुणे 5 घाते 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 129 बटे में देखिए 6 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 घाते 3 के घाते 2, मतलब 2 3 6, 6 घाते 2, देखिए 6 घाते 2। कौन सा फार्मूला पे, फार्मूला होता है आपका कि जब संख्या भिन्न भिन्न हो घात एक समान हो, अर्थात कह सकते हैं कि a पावर m गुणे b पावर m इक्वल टू ab पावर m। सेम फार्मूला लगा है वही कि 2 3 6 मतलब 2 × 3 पावर 2, तो हो जाएगा आपका 2 3 6 घाते 2। तो ये क्या है आपका ये तो हो गया 2 घाते 2, 3 घाते 2 और ये हो गया आपका 5 घाते 3। लेकिन हम इसको देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि ये जो आपका घात अभाज्य गुणनखंडन के रूप में टूटा है या हुआ है, ये क्या है 2 घाते 2 और 5 घाते 3, मतलब कह सकते हैं कि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है। लिखेंगे अर्थात Q का अभाज्य गुणनखंडन, Q का अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, 2 घाते m गुणे 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है ना, नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। यही बताना होगा, बस आपका आंसर होगा, ठीक है, यही लिख देंगे आंसर, ठीक है।
और देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया आपका, समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया आपका कि 29/2 घाते 3 × 5 घाते 2। इसको जब हल करेंगे तो देखिए 29/2 घाते 3 × 5 घाते क्या है 2। देखिएगा इसमें क्या है कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अब 2 के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, मतलब अर्थात कह सकते हैं 2 का अभाज्य कोई गुणनखंड नहीं है और 5 का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ये क्या है कि a पावर, इसको बोल सकते हैं a पावर n गुणे a पावर n ना, अब b पावर m, मतलब इसको a को क्या मानते हैं तो हम लोग मानते हैं इसको 2, क्या मानते हैं 2। तो 2 के घात में क्या है n गुणे 5 घात m, ये क्या है इसी रूप का है, इसलिए ना तो लिखेंगे अतः q का अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, अतः q का अभाज्य गुणनखंडन किसके रूप का है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि 2 पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का है, इसलिए 29/2 घाते 3 × 5 घाते 2 एक शांत आवर्ती होगा। क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो यही बताना है कि यदि 2 घाते n गुणे 5 घाते m का अभाज्य गुणनखंडन हो रहा है, मतलब उसके रूप का हो जा रहा है, बन जा रहा है, तो शांत हो जाएगा। और जब आपका अभाज्य गुणनखंडन 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं बनता है तो आपका वह अशांत, मतलब शांत आवर्ती नहीं होगा। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए